अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। इतना अपडेट है कि आपको भूचाल आ सकता है, काहे कि जमीन संबंधी आपका जो कि अपडेट एक बिहार सरकार के पास बहुत ही भूचाल वाला अपडेट है। जैसे आप कहीं पर ज़मीन लिखने जाते हैं या खुद ब खुद लिखवाते हैं तो उसी के रिगार्डिंग जो कि आपको बहुत बड़ा अपडेट है। तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, काहे कि दादा परदादा का जो ज़मीन है अब वो ज़मीन कोई भी उसको नहीं लिख सकता है जब तक अपने नाम से वो जमाबंदी नहीं करा लेते हैं। तो सारा जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो अपडेट का है, सबसे पहले कोई भी आदमी का आपका ज़मीन होगा, जैसे आपका दादा परदादा का ज़मीन हो, खानदानी ज़मीन हो या आपके पिताजी का भी नाम से ज़मीन हो, तो आप जो कि उस घर के वंश होने के नाते भी और आप वंशावली भी बनाकर उस ज़मीन को अब जो कि रजिस्ट्री आप नहीं कर सकते हैं। काहे कि ये अपडेट नवंबर माह 2023 में ही आया था, लेकिन आपको मात्र 6 दिन पहले ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। ये पटना हाई कोर्ट का जो कि निर्णय है। अगर जमीन आपको दादा परदादा के भी नाम पर है, कुछ नहीं कर सकते। वह जमीन अगर आप खुद ब खुद जोत बो करते हैं, खाते हैं उस जमीन में अपना सिंचाई करके, तो बस आपका वैल्यू उतना ही भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो जमीन में बंटवारा आप नहीं लगाते हैं, नाम से जमाबंदी चलाते हैं, तब तक जो कि आप इसके रिगार्डिंग कोई भी काम उस पर आप नहीं कर सकते हैं। काहे कि आपको बिहार सरकार के जो कि अपडेट है, जो कि जिस प्रकार से जहां पर निबंधन कार्यालय है, आपको खुद ब खुद पता होगा कि वहां पे किसी भी स्तर से आपको कोई भी काम सरकारी आपको नहीं हो रहा है। जैसे आपको निबंधन में जमीन का रजिस्ट्री होता है, जिस प्रकार से बहुत लोग का समस्या आ रहा है, जो कातिब साहब बैठते हैं या जो कि डीड जो आदमी बेचता है, रजिस्ट्रार जो होता है बेचने वाला, वो जो कि अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि यहाँ पे इस नियम के मुताबिक अब जमीन का रजिस्ट्री बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आपको जमीन का रजिस्ट्री अब किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे आपको बताते हैं। वह जमीन आपका जो कि दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वह जमीन अपने नाम पर लेने के लिए उसको आप बंटवारा लगवाइए, या जिस प्रकार से आप जो कि ये गिफ्ट में जमीन किसी को वो आदमी सौंपता है, उसके बाद ही जो होता है आपको ये सारा सिलसिला होकर आप जो किसी भी जमीन को लिख सकते हैं। यानी कुल बात समझिए, दादा परदादा का जमीन जब तक जो कोई आदमी लिखता है उसके नाम पर नहीं आता है जमाबंदी, तब तक वो आदमी लिख भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे बिहार सरकार के पास एक जो कि कमाने का अच्छा तरीका था, जिस प्रकार से शराबी बंदी के बाद पैसा आने का जो कि बहुत कम चांस था, एक यही था जो निबंधन कार्यालय से उनको पैसा आता था, जितना भी बेट लगाकर वहाँ पे पैसा वसूला जाता था। लेकिन अब यहाँ पे उस पैसा को वसूलना भी बंद हो गया है, काहे कि यह नियम जो कि है बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है कि बहुत सा दादा परदादा का जो जमीन है वो तो भैया उनके ही नाम से है, उसको बेटा साहब जो लिख दे रहे थे, उनका जो कि जमाबंदी पंजी निकाल कर और दाखिल खारिज हो जा रहा था, लेकिन अब जो कि वो नहीं होगा। यानी कुल बात समझिए, जो जमीन किसी दादा परदादा के नाम पर है, वह कोई भी आदमी जब लिखता है तो उसके नाम पर होना चाहिए, तभी वो जमीन का रजिस्ट्री होगा, अन्यथा आपको नहीं होगा। तो अपने नाम पर लेने के लिए उस जमीन को आप जो कि बख्शिशनामा लिखवाइए, गिफ्ट में दीजिए या उस जमीन का बंटवारा लगाइए, तभी जो होगा आपको वहाँ पे वह जमीन आपके नाम पर आएगा। बंटवारा लगाना बहुत ही आसान है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर किसी भी कातिब से मिलकर उस जो कि सीओ साहब से मिलकर बंटवारा लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कुछ ज़मीन का बंटवारा आपको कैसे होता है, कैसे नियम होता है उसका, कैसे उसको ऑनलाइन होता है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट था वो यहाँ पे मैंने बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूँ कि जिस प्रकार से जो जमीन जिसके दादा परदादा के नाम से आदमी का मृत्यु हो गया है, वो आदमी जो चाहता है उसका बेटा लिख दे, तो भैया नहीं लिखाएगा। साथ में अगर आपका भी जमीन है, आपके नाम से जमाबंदी चलता है, तो वह जमीन आपको आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए, तभी जो होगा उसका जो कि निबंधन होगा दूसरे के नाम पर। अगर वो जमीन आधार कार्ड से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तभी जो होगा आपको वो निबंधन कार्यालय में उसका रजिस्ट्री नहीं होगा। तो यही था अपडेट जो बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूं। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिल्म नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।